हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। फेज 1 की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो में बात करते हैं फेज 2 की। 2012 में आई फर्स्ट ऑफिशियल एवेंजर मूवी के बाद फेज 2 की फर्स्ट मूवी है 2013 में आई आयरन मैन 3। स्टोरी की शुरुआत 1999 यानी कि पास्ट में होती है, जहां अल्ड्रिच किलियन नाम का एक सेमी डिसेबल शख्स टोनी से अपने आइडिया के बारे में डिस्कस करना चाहता है, पर टोनी उस पर ध्यान नहीं देते और उसके बाद स्टोरी फिर से प्रेजेंट डे में चली जाती है और यहाँ मैंड्रिन नाम का शख्स आतंकवादी हमले कर रहा है, जिसे आयरन मैन खुलेआम टीवी पर डायरेक्ट चुनौती दे देता है कि बैल मुझे मार, और दूसरे ही पल आयरन मैन का घर मैंड्रिन बर्बाद कर देता है। पर बाद में पता चलता है कि मैंड्रिन के नकली नाम और नकली चेहरे के पीछे रहकर सभी हमले और इल्लीगल धंधे अल्ड्रिच किलियन ही कर रहा था, जिसने बनाया है एक्सट्रीमिस्ट नाम का एक सीरम जो बॉडी के जेनेटिक्स और डीएनए में बदलाव करके उसे ताकतवर बना देता है। अल्ड्रिच किलियन दहशत फैलाने के लिए प्रेसिडेंट को अगवा कर लेता है, पर आखिरी लड़ाई में आयरन मैन पेपर की मदद से किलियन को हराने में कामयाब हो जाते हैं। फेज 2 की सेकंड मूवी है 2013 में आई थॉर द डार्क वर्ल्ड। ये फिल्म इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें है ईथर, जो असल में इन्फिनिटी स्टोन में से एक रियलिटी स्टोन है, जिसकी मदद से मैलेकिथ हजारों साल पहले ब्रह्मांड को अंधेरे में ढकेलना चाहता था, पर ओडिन के फादर ने उससे वो ईथर छीन लिया और किसी दूसरी दुनिया में छिपाकर रख दिया। एक्सीडेंटली पृथ्वी पर जेन फॉस्टर ईथर के पास पहुंच जाती है और सारा ईथर जेन के शरीर में चला जाता है, जिसका पता थॉर को चलता है और उसके इलाज के लिए थॉर जेन को एसगार्ड लेकर चला जाता है। मैलेकिथ अपनी सेना को लेकर एसगार्ड पर हमला करता है क्योंकि उसे ईथर वापस चाहिए, जिसमें थॉर की मां मारी जाती है। मैलेकिथ से बदला लेने के लिए थॉर लोकी की मदद लेता है और वापस जेन को लेकर मैलेकिथ के पास जाता है, जहां वो ईथर को खत्म करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता ना, और मैलेकिथ ईथर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वहां लोकी मारा जाता है। सच में? ना 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 ना, वो लोकी है। लास्ट में लोकी ओडिन का रूप लिए थोर से बात करते हुए दिखाया गया है। इस फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका मिड क्रेडिट सीन, जहां असगार्डियंस ईथर यानी कि रियलिटी स्टोन, वास्तविकता मनी को कलेक्टर के पास संभालने के लिए छोड़ देते हैं। फेज 2 की तीसरी फिल्म है 2014 में आई कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। इस फिल्म में पहली बार सैम विल्सन सामने आया था, द फैल्कन। निक फ्यूरी को पता चलता है कि शील्ड और हाइड्रा अब मिले हुए हैं। इस फिल्म में पहली बार शैरन कार्टर भी हमें देखने को मिलती है, एजेंट 13 फ्रॉम शील्ड। और नेक्स्ट सीन में निक फ्यूरी पर हमला होता है, जिसमें निक फ्यूरी मारे जाते हैं। कैप्टन नताशा के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और उन्हें मदद करता है फैल्कन, जिसके पंख पहली बार इस सीन में खुलते हैं। और इसके बाद कैप्टन और विंटर सोल्जर के बीच एक तगड़ी वाली फाइट होती है, एकदम तगड़ी वाली, जहां कैप्टन को पता चलता है कि अरे ये तो अपना बकी है। और भी बड़ा शौक लगता है जब कैप्टन को पता लगता है कि अरे निक फ्यूरी भी जिंदा है। आगे पता चलता है कि कैसे बकी के ट्रेन से गिरने के बाद डॉक्टर जोला यानी कि हाइड्रा के साइंटिस्ट ने बकी पर एक्सपेरिमेंट किए और उसका ब्रेन वॉश करके उसे बना दिया विंटर सोल्जर। अब वो एक किलर मशीन है। एक आखिरी लड़ाई होती है जिसमें पहले स्टीव बकी को बचाता है, फिर बकी कैप्टन को पानी से बाहर निकालकर बचाता है। फिटम फाट। आपको बता दूं कि इस फिल्म के बाद निक फ्यूरी ऑफिशियली डेड है और इसका मिड क्रेडिट सीन और भी ज्यादा खास है क्योंकि इसमें हाइड्रा के पास है लोकी की छड़ी और साथ ही इस मूवी में इंट्रोड्यूस किया जाता है वांडा और उसके भाई क्विक सिल्वर को। इसके बाद फेज 2 की फोर्थ फिल्म है 2014 में आई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। कहानी शुरू होती है 1988 में, जहां एक एलियन शिप छोटे पीटर क्विल को उठाकर वहां से स्पेस में चली जाती है। योंडू, जिसने पीटर को पृथ्वी से उठाया था, वो पीटर क्विल को स्पेस का एक लुटेरा बना देता है, स्पेस पायरेट, जो स्पेस के बेशकीमती चीजों को चुराकर उसका सौदा करता है। और इस बार एक ऑर्ब, जो एक्चुअली इन्फिनिटी स्टोन में से एक पावर स्टोन है, उसे क्विल ने चुराया है, बट उसे इसकी ताकत के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं है। उस स्टोन को थैनोस भी पाना चाहता है। रोनन और थैनोस की दोनों बेटियां उस ऑर्ब की खोज में निकल पड़ते हैं। ज़ेंडर की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में पीटर, रॉकेट, ग्रूट और गमोरा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वहां उन्हें जेल में मिलता है ड्रैक्स, जिसकी फैमिली को रोनन ने खत्म कर दिया था। इस फिल्म में पहली बार रोनन से बात करते हुए पूरी तरीके से थैनोस सामने आता है, फुल बॉडी। इधर सभी लोग जेल से भागने का प्लान बनाते हैं और क्विल के शिप में बैठकर जाते हैं कलेक्टर के पास। इधर पीटर क्विल और गमोरा के बीच कलेक्टर को ऑर्ब बेचते वक्त ड्रैक्स की गलती की वजह से वो ऑर्ब रोनन के हाथ में लग जाता है, बट थैनोस को धोखा देकर रोनन खुद ही वो स्टोन ले लेता है। अब रोनन से वो इन्फिनिटी स्टोन वापस लाने के लिए ये 5 लोग टीम बनाते हैं और जिसका नाम रखते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। लास्ट में रोनन के खिलाफ लड़ते हुए ग्रूट मारा जाता है और फिर अपना पीटर क्विल डांस करते करते रोनन को हरा देता है। मरा हुआ ग्रूट अब एक छुटकू सा पौधा बन चुका है। उसके बाद फेज 2 में 5वीं फिल्म है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, जहां शुरुआत में एवेंजर्स की पूरी टीम हाइड्रा के अड्डे पर हमला करती है और वहां से लोकी की शाही छड़ी लेकर आती है, पर साथ ही उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं 2 जुड़वा भाई बहन, वांडा और क्विक सिल्वर। लोकी के शाही छड़ी की मदद से आयरन मैन दुनिया की रक्षा के लिए अल्ट्रॉन प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता है, पर हो जाती है गड़बड़ और अल्ट्रॉन जार्विस प्रोग्राम के साथ छेड़छाड़ करके खुद को ही बना लेता है। इधर अल्ट्रॉन अपने आधे अधूरे रोबोटिक शरीर के साथ एवेंजर्स पर हमला बोल देता है, पर हार कर वो इंटरनेट के जरिए भाग जाता है। इधर मॉडिफाइड अल्ट्रॉन वाइब्रेनियम लेने के लिए ब्लैक मार्केट डीलर के पास जाता है, जहाँ एवेंजर्स आते हैं और वहाँ हो जाती है लड़ाई और वांडा अपने पावर से ब्रूस बैनर का दिमाग खराब कर देती है। अब हल्क
हल्क हो गया है पागल और उसे संभालने के लिए आयरन मैन भेजते हैं हल्क बस्टर को और हो जाती है धांसू फाइट और हल्क को काबू किया जाता है। पर इस लड़ाई में पूरे शहर का हो जाता है सत्यानाश और इसके चलते हॉकाई पूरी एवेंजर्स टीम को एक महफूज जगह पर ले जाता है, अपने घर, जहाँ पहली बार हॉकाई की पूरी फैमिली दिखाई गई है। अल्ट्रॉन अपने आप को एक शरीर में बदलना चाहता है जिसके लिए वो एलन चो के जेनेटिक लैब में जाता है और यहाँ पहली बार हमें पता चलता है कि लोकी के शाही छड़ी में इन्फिनिटी स्टोन में से एक माइंड स्टोन है जो अल्ट्रॉन छड़ी से निकालकर मशीन में बन रही बॉडी में लगा देता है। अब वांडा उस बॉडी का दिमाग पढ़कर ये जान जाती है कि यार अल्ट्रॉन तो एवेंजर के साथ साथ दुनिया को भी खत्म करने का प्लान बना रहा है। तो वांडा और उसका भाई पार्टी बदल लेते हैं और हो जाते हैं एवेंजर्स के साथ। एवेंजर्स अल्ट्रॉन पर कर देते हैं हमला और उस मशीनी बॉडी को चुरा कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं, जहाँ थॉर अपने पावर से उस मशीनी बॉडी पर जान फूंक देता है और हमारे सामने आता है एक और सुपर हीरो विजन, जार्विस और अल्ट्रॉन से बना एक ह्यूमन फॉर्म वाला सुपर हीरो जो थॉर का हथौड़ा भी उठा सकता है। अब ये सब मिलकर सुकोविया में लड़ते हैं अल्ट्रॉन के साथ और उसे हराने में कामयाब हो जाते हैं। पर फिर से सुकोविया शहर का हो जाता है सत्यानाश और इस लड़ाई में वांडा का भाई यानी कि क्विकसिल्वर मारा जाता है और मिड क्रेडिट सीन में थैनोस भाई गॉन्टलेट पहनता है और बोलता है, ओए छड्डो परे, मैं खुद ही कर लूंगा। अब बारी है फेज 2 के लास्ट मूवी जिसमें एक और सुपर हीरो इंट्रोड्यूस होगा और साथ ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी क्वांटम फिजिक्स जो एवेंजर्स को एंड गेम में मदद करती है। तो ये मूवी फेज 3 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2015 में एंटमैन मूवी कहानी है स्कॉट लैंग की जो चोर है और अभी अभी जेल से छूटा है और अपने दोस्तों के लिए फिर एक बार चोरी करने के लिए राजी हो जाता है, वो भी हैंक पिम के घर से, जो खुद एक बड़े वैज्ञानिक रह चुके हैं और उन्होंने बनाया था पिम पार्टिकल जो किसी भी सजीव या निर्जीव वस्तु को छोटा या बड़ा कर सकता है और वो खुद भी एंटमैन रह चुके हैं। और स्कॉट को लगता है कि उनके घर में वो बड़ा हाथ मारने जा रहा है, पर उसे मिलता है वहाँ पर सिर्फ एक सूट और एक हेलमेट, जिसे लेकर वो घर जाता है और उस सूट को पहनकर देखता है और फिर शुरू होती है असली कहानी। स्कॉट को पता लग जाता है कि वो सूट कोई आम सूट नहीं है। उसके बाद हैंक उसे अपने घर बुलाते हैं जहाँ स्कॉट को एंटमैन बनने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और दिया जाता है एक मिशन जो है पिम पार्टिकल के नकल से बनाए हुए डेडली येलो जैकेट को चुराने की। पर डैरन जिसने येलो जैकेट बनाया था उसे लेकर भाग जाता है। लास्ट फाइट में डैरन येलो जैकेट खुद पहनकर स्कॉट यानी कि एंटमैन से लड़ता है और हैप्पी एंडिंग, स्कॉट जीत जाता है। इसके मिड क्रेडिट सीन में हैंक पिम अपनी बेटी को वास्प का सूट दिखा रहे हैं और एंड क्रेडिट सीन में दिखाया है कि फैल्कन और कैप्टन ने बकी को पकड़ा हुआ है और वो अपनी एक टीम बनाने की बात कर रहे हैं। और यही खत्म होता है हमारा फेज 3 और ये वीडियो भी। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। फेज 3 का आखिरी रिकैप वीडियो बहुत जल्द आपके सामने हाजिर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।